शुभ भाव की प्रेरणा, क्योंकि जो संसार में रहना है ना भव्य जीव को, तो उसको प्रेरणा है कि तू तो शुभ भाव कर, क्योंकि उसको बेचारे को मुक्ति में जाना ही नहीं है। ये तो ऐसा समझ लो कि जिनकी शादी नहीं हो रही उनको ब्रह्मचर्य की प्रेरणा है। शादी नहीं हो रही, बेचारे बेचारे बहुत धक्के खा लिए, 30-32 साल के हो गए, कोई लड़की दे नहीं रहा, काम धंधा करना आता नहीं, समझ में आया? तो नहीं मिली नारी तो बन गए ब्रह्मचारी। समझ में आया कि नहीं मिली है? हाँ, और क्या? और जहाँ दिखी नारी वहीं परिणति पे विचारी, और फिर भी कहते हम ब्रह्मचारी। समझ में आया? है अंदर से दुराचारी। समझ में आया? लेकिन जनता उन्हें समझती है ब्रह्मचारी। क्योंकि जनता का काम ही है समझना। जनता ने तो जो भेष पहना और जनता ने उसे कुछ ना कुछ समझा। समझ में आया कि नहीं आया? भेष की बड़ी कीमत है भाई साहब। भेष कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। जब ये कुर्ता पजामा और ऐसा मैं निकलता हूँ ना अपने घर से, कितने हिंदू तो मुझे राम राम करते हैं। कोई कहता राधे राधे पंडित जी, मैं कहता राधे राधे। कोई कहता जय श्री कृष्ण, मैं जय श्री कृष्ण। कोई तो पैर छूने आ जाते कभी कभी। हम कहते खुश रहो खुश रहो खुश रहो। भेष क्या समझ रहे तुम? कोई भेष ऐसा वैसा है? और अगर दिन भर पहने रहे तो हम कह रहे भाई क्या हो, फोटो लग जाए हमारी। समझ में आया कि नहीं आया? वो तो हम बीच में फिर जीन्स टी शर्ट पहन लेते हैं, समझ में आया? तो आदमी को लगता नहीं पाखंडी है कि नहीं? आया समझ में कि नहीं? खबर न थी। कल डॉक्टर साहब गुरुदेव श्री का सब बताए थे कि गुरुदेव श्री के पास कोई आवे और बड़े उससे कहे कि आप ऐसा कहते हो दयादान पे शील संयम में धर्म नहीं, और ये बंद के कारण है, और ये कोई इनमें कोई स्वभाव में कुछ नहीं है, लेकिन रत्नकर्ण शराब का चार में तो ऐसा लिखा है, मूलाचार में तो ऐसा लिखा है, ऐसा गुरुदेव श्री के सामने, और वहाँ तो ऐसा लिखा है, वहाँ तो ऐसा लिखा है। तो गुरुदेव श्री बड़े गंभीर होकर उत्तर देते थे, खबर छे, बड़ी खबर छे। तो सुखदार साहब कर कहते ये कोई उत्तर है? लेकिन गुरुदेव का ये बहुत गंभीर उत्तर है। कि क्या बहुत गंभीर उत्तर है? हमने हजारा शास्त्र पढ़ा है, हमने हजारा श्लोक पढ़ा है जो तू कह रहा है। ऐसा नहीं है कि हम अनभिज्ञ इस बात से कि किस शास्त्र में क्या लिखा है, हमें खबर है। फिर भी वो खबर होते हुए भी हमें कह रहे कि बंद का कारण इसको सुन। आया समझ में कि नहीं? बहुत गहराई से समझना चाहिए भाई वस्तु का स्वरूप। तो आश्रव की रुचि, अरविंद जी ये समझ में आ रहा? आश्रव की रुचि, आश्रव की रुचि माने अपने को दया दान पूजा भक्ति में रुचि पूर्वक धर्म मानना, इसे बंद का कारण नहीं जानना। ये मेरे लिए हितरूप है, इससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मुझे पुण्य बंधेगा तो मेरे मजे आएंगे। आज तो मेरे परिणाम बहुत अच्छे रहे, और वे परिणाम काय के थे? पुण्य के। और उनमें ऐसी उपादेय बुद्धि पूर्वक जो तेरी श्रद्धा है, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। ये जब अपन बात करते हैं तो लोगों को बहुत जोर पड़ता है, अंदर में ऐसा लगता है कि क्या कह रहे, लेकिन यही वस्तु का स्वरूप है। कि साहब आप कहाँ से कह रहे? मुनि वृद्धार अनंत बार गिरेवे को बजाय हूँ, पेनिज आत्म ज्ञान बिना सुख। और कहाँ कह रहे? आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। और कहाँ से कह रहे? जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, बेही संबर अवलोके। बेही संबर को प्राप्त करते हैं। पुण्य पाप मिल दो, पायन बेड़ी डाली, तन कारागृह माय, मोह दिए दुख भारी। ये सब लिखा कि नहीं लिखा है? जैसे काहू चंडाली जुगल पुत्र जन तिनी, एक दियो बामन के एक घर राख्यो है। ये लिखा है कि नहीं लिखा है? ज्यों लोह बेड़ी बांध दी त्यों स्वर्ण की भी बांध थी,
भैया ये पुण्य बेड़ी और पाप बेड़ी संसार के कारण हैं। तू जो ये पुण्य की क्रियाओं को, ये पुण्य की भावनाओं को, ये पुण्य के भावों को, ये पुण्य के फल को जो अच्छा मानता है, ये घोर संसार का कारण है। जो पुण्य की रुचि पूर्वक धर्म क्षेत्र में प्रवृत्त होगा वो संसार में ही रुलेगा, और जो पुण्य की रुचि छोड़कर आत्मस्वरूप की ओर बढ़ेगा वो ही जीव मुक्ति की ओर बढ़ेगा।